मार्केट में आपने ये चीज तो जरूर सुनी होगी कि अगर आपको हाई रिटर्न्स चाहिए तो उसके लिए आपको हाई रिस्क लेना होगा, और अगर आपको हाई रिटर्न्स चाहिए तो आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो है वो निवेश आसानी से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं वो यहाँ पर ज्यादा जो वोलाटाइल है वो होते रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आपके सामने लेकर हाजिर है यहाँ पर जुलाई 2022 में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर 5 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो है वो अपना भारी भरकम जो पैसा है वो निवेश किया है, और उन स्टॉक्स में हमें काफी बढ़िया जो ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है। कौन से है वो 5 स्टॉक्स और क्या होगी इसकी पूरी डिटेल्स जानेंगे हम आज के इस वीडियो में, तो बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब 1 मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पांचवें नंबर पर जो कंपनी है वो है नुवाको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है वो सीमेंट बिजनेस में है। फिलहाल इसका जो सीएमपी है करंट मार्केट प्राइस वो चल रहा है 351 रुपए का। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये कि जो नुवाको कंपनी है वो निर्मा ग्रुप में आती है, यानी कि निर्मा ग्रुप का इसमें 71% का जो हिस्सा है स्टेक है वो यहाँ पर होल्ड करती है। यहाँ पर ये इंडिया में 5th लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है ये, यानी कि ये जो कंपनी है वो टॉप 5 लार्जेस्ट इंडियन सीमेंट कंपनीज में से आती है। और अगर हम यहाँ पर इंडस्ट्री की नजर से देखेंगे तो ये जो कंपनी है वो ईस्टर्न इंडिया सीमेंट कंजम्पशन में यहाँ पर इसका जो ग्रोथ है वो हमें काफी ज्यादा हाई देखने को मिल रहा है, यानी कि ये जो कंपनी है वो ग्रो करती जा रही है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जुलाई 2022 में म्यूचुअल फंड्स ने लगभग 3,42,09,533 के जो शेयर है वो बाय किए, और इसकी जो वैल्यू थी वो थी लगभग इन्होंने 107.68 करोड़ जो रुपीज है वो यहाँ पर जो निवेश है वो किए गए हैं, यानी कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर तगड़ी जो बाइंग है वो स्टॉक में की गई है। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो वो हमें काफी ठीक ठाक लग रहा है, इतना ज्यादा कोई उतार चढ़ाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है, नॉर्मल से जिसके जो फाइनेंशियल्स है वो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 350 रुपए के प्राइस पर आपको काफी बढ़िया जो स्टॉक है वो मिल रहा है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो टॉप 5 इंडियन सीमेंट कंपनीज में से आती है, जो कि अगेन काफी बढ़िया बात हो जाती है इस कंपनी के लिए। चौथी यहाँ पर हमारे पास कंपनी है जो कि है जाइडस वेलनेस लिमिटेड। अगर मैं आपको इसकी कंपनी डिटेल्स दूं तो ये जो कंपनी है वो इंटीग्रेटेड कंज्यूमर कंपनी है, यानी कि ये जो कंपनी है वो हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट जो है उसका प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसको डिलीवर भी करती है। अगर हम इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे वो काफी ज्यादा वाइड है, और आप यहाँ पर मिनिमम इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में से एक ब्रांड जो है वो आप यहाँ पर आसानी से जो यूज है वो कर ही रहे होंगे। यहाँ पर मैं आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करूँ तो सबसे पहला आता है ग्लूकॉन डी, शुगर फ्री, एवर यूथ, न्यूट्रालाइट, कॉम्प्लान एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी जो ब्रांड्स है उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आती है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे जुलाई 2022 में इसकी जो नेट क्वांटिटी जो है वो म्यूचुअल फंड के द्वारा बाय की गई थी वो है 6,90,356 जो शेयर है वो बाय किए गए थे, और यहाँ पर इसकी जो बाइंग की वैल्यू थी वो लगभग यहाँ पर 112.35 करोड़ रुपीस की थी। अगर हम इसके फिलहाल के करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो वो चल रहा है 1,644 रुपीस का, यानी कि आप यहाँ पर अराउंड अबाउट 1650 रुपए यहाँ पर आराम से कह सकते हो, यानी कि उसके आसपास जो है ये शेयर प्राइस चल रहा है फिलहाल। यहाँ पर मैं आपको इसकी और एक डिटेल दे दूं, यहाँ पर ग्लूकॉन डी ने अपने जो यहाँ पर ब्रांड है वहां पर उसने 60% का जो मार्केट शेयर है उसका जो माइलस्टोन है वो यहाँ पर क्रॉस किया है। यहाँ पर लगभग इसकी सारी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इसकी जो ब्रांड्स है वो यहाँ पर ग्रो करती ही जा रही है डे बाय डे। लेकिन वहीं पर शुगर फ्री की जो ब्रांड है इसकी उसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो हमें लास्ट 3 क्वार्टर से थोड़ा सा गिरता हुआ जो है वो हमें देखने को मिला है। अगर हम इसके मेजर रीजन मुख्य कारण की बात करेंगे तो वो है कि यहाँ पर इस कंपनी ने, इस ब्रांड ने हेल्थ एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स पे जो है वो लेस स्पेंडिंग किया है, कम खर्चा किया है उन प्रोडक्ट्स पर, तो उसकी वजह से लास्ट 3 क्वार्टर्स में जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें थोड़ा सा जो गिरावट है वो देखने को मिली है। सेम यहाँ पर हमें कॉम्प्लान ब्रांड में भी जो है वो देखने को मिल गया है, और यही इसका जो मुख्य कारण है वो हमें देखने को मिला है। इन दो ब्रांड्स में लगातार यहाँ पर जो डिक्रीमेंट है वो होने के कारण यहाँ पर जाइडस वेलनेस से लास्ट 1 ईयर में 0.7% के जो अपने जो मार्केट शेयर है वो यहाँ पर गवा दिए है, लॉस कर दिए हैं। यहाँ पर जाइडस वेलनेस ने यहाँ पर काफी सारे जो स्टेप्स है उससे रिकवर होने के लिए यहाँ पर काफी सारे जो स्टेप्स है वो यहाँ पर ले रही है, जो कि यहाँ पर कंपनी के लिए काफी बढ़िया पॉजिटिव बात जो है वो हमें देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालेंगे तो सबसे पहली चीज यहाँ पर इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट हमें ग्रोथ करता हुआ जो है वो देखने को मिल रहा है, तो ये काफी बढ़िया बात है जाइडस वेलनेस लिमिटेड के लिए। और इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो अगेन काफी ज्यादा वाइड है,
उसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है उसमें आप निवेश कर सकते हो। तीसरे स्टॉक की तरफ आते हैं जो कि यहाँ पर ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड। अगर हम इसके करंट मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो वो चल रहा है 304 रुपए का। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है वो फार्मा कंपनी है। मेनली ये जो कंपनी है वो यहाँ पर APIs, PFIs, फिनिश्ड डोजेजेस, यानी कि आप यहाँ पर FDs भी उसे कह सकते हो, वो यहाँ पर ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ पर अगर हम नजर डालेंगे 2022 के जुलाई महीने में यहाँ पर 55,92,706 जो शेयर्स थे इसके वो यहाँ पर बाय किए गए हैं और लगभग म्यूचुअल फंड्स ने इस स्टॉक में 159.92 करोड़ के जो रुपीस के जो है वो यहाँ पर निवेश किए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको इस कंपनी के बारे में और थोड़ी सी डिटेल्स दे दूँ। ये जो कंपनी है वो दुनिया की सबसे बड़ी PFI और FD जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा इसके पास 300 से भी ज्यादा के जो कस्टमर्स है वो है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनी की R&D टीम है वो यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है। तो उसकी वजह से ये जो कंपनी है वो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई है और यहाँ पर उसकी वजह से इसके जो कॉम्पिटिटर्स है उसको काफी तगड़ा जो कॉम्पिटिटर है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपटीशन के मामले में ये जो कंपनी है वो काफी बढ़िया हमें नजर आ रही है। फाइनेंशियल्स देखेंगे तो अगेन इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो धीरे धीरे हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है हमें काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस स्टॉक में जो निवेश है वो जरूर कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आ जाती है दूसरी कंपनी के बारे में जो कि है GMM फॉडलर लिमिटेड के बारे में। ये जो कंपनी है वो यहाँ पर कोरोजन रेजिस्टेंस ग्लास जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, साथ साथ यहाँ पर ये इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है वो भी करती है। फार्मा इंडस्ट्री में और केमिकल इंडस्ट्री दोनों में यहाँ पर इसके जो प्रोसेस इक्विपमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा काम आते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस इक्विपमेंट्स जो है वो यहाँ पर ये जो कंपनी है वो काफी बड़ी इसकी जो सप्लायर है वो है। यहाँ पर ये कंपनी इंडिया में ग्लास ब्लाइंग इक्विपमेंट में ये जो कंपनी है वो लार्जेस्ट सप्लायर है और ये सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में। अगर हम इसके करंट मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो वो चल रहा है 2068 रुपीज पर। अगर हम इसके जुलाई 2022 में देखेंगे तो इसकी जो नेट क्वांटिटी बॉट है वो है 9,53,425 जो शेयर्स है वो बाई किए गए हैं और इसकी जो अप्रोक्सीमेट इसकी जो वैल्यू है वो निकल कर आती है बाइंग वैल्यू 283.41 करोड़ रुपीज की। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं यहाँ पर इस कंपनी के पास हेल्दी कैश फ्लो होने के कारण यहाँ पर इस कंपनी ने अपने आप पर जो डेप्थ है वो यहाँ पर काफी सारा ले चुकी है। बाकी अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो इसके जो फाइनेंशियल्स है वो हमें ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग जरूर इसके जो फाइनेंशियल्स वो काफी बढ़िया हमें दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ इसके जो फाइनेंशियल है वो हमें ठीक ठाक भी नजर आ रहे हैं। तो अब बात आते हैं अपने पहली कंपनी की जो कि है सफायर फूड्स लिमिटेड। हमारे इंडियन यंग ब्रांड्स जैसे कि पिज्जा हट हो गया, KFC, टैको बेल, ये सारे जो ब्रांड्स है वो ये ओन करती है सफायर फूड्स। अगर हम बात करें इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, इसने लगभग यहाँ पर 616 जो रेस्टोरेंट्स है वो यहाँ पर ओपन किए हैं और वहाँ पर KFC और पिज्जा हट जो है वो यहाँ पर ऑपरेट करती है इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स में। अगर हम इसके CMP करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो वो चल रहा है 1386 रुपीज का। जुलाई 2022 में इसकी जो नेट क्वांटिटी बॉट है वो है 26,32,214 स्टॉक्स की और बाइंग वैल्यू है लगभग यहाँ पर 293.83 करोड़ रुपीस की जो यहाँ पर म्यूचुअल फंड से निवेश किए हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे श्रीलंका में जो बढ़ती इन्फ्लेशन है, फाइनेंशियल क्राइसिस जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इसको सफायर फूड्स को थोड़ा सा जो यहाँ पर इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा ये जो सफर है वो कर सकता है। बाकी अगर हम इसके ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें तो वहां पर हमें कंपटीशन में देखने को मिल जाता है डोमिनोज, बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स, ये सारे जो ब्रांड्स है वो इसके कॉम्पिटिटर्स है। अगर हम यहाँ पर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो हमें ठीक ठाक लग रहा है, ग्रो कर रहे हैं इसके फाइनेंशियल्स, लॉस से प्रॉफिट में आ रहे हैं जो कि काफी बढ़िया बात है सफायर फूड्स के लिए। धीरे धीरे लॉस से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो रही है तो अगेन बहुत ही बढ़िया बात है, आप इस स्टॉक में जो निवेश है वो जरूर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर बात की 5 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में जहाँ पर आप निवेश करके काफी अच्छे जो रिटर्न्स है वो कमा सकते हो और वो ऐसे 5 स्मॉल कैप स्टॉक्स है जिन्होंने यहाँ पर म्यूचुअल फंड में जुलाई 2022 में काफी बड़ा जो अमाउंट है वो इसमें निवेश किया है। तो म्यूचुअल फंड हाउसेस को कुछ ना कुछ तो दिखा होगा इन स्टॉक में, तभी उन्होंने इतना बड़ा जो अमाउंट है वो निवेश किया है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूं कि हमारे तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है।
अगर आप निवेश करते हो तो आप खुद के रिस्क पर जो है वो निवेश करते हो। सो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद के एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही जो है वो निवेश कीजिएगा। और ऐसे रेगुलर कंटेंट, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा फ्री ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको कोई डाउट हो, सवाल हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो तो वो मैं कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम उस सवाल का जरूर जवाब देंगे। और ऐसे रेगुलर कंटेंट के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल गोल्ड फाइनेंशियल एंड पर चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कभी भी हमारी तरफ से एक भी नोटिफिकेशन नहीं मिस करेंगे और आप हमेशा अपडेट रहने के रिलेटेड टू फाइनेंस।